जय हिंद। पहले दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपके जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अंतिम तिथि रजिस्ट्रेशन की खत्म हो चुकी है और साथ में आपको करेक्शन डेट 2 दिन की बढ़ा के दे दी गई है। एक नोटिस के द्वारा, मतलब भर्ती बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और साथ में आपको दे दिया गया 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, और ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इससे एक चीज और पता चलती है कि भर्ती बोर्ड जो है आप लोगों की जो समस्याएं हैं, अगर आप लोग वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो भर्ती बोर्ड इस पर संज्ञान ले रहा है। और दूसरी बात एक और भी है कि देखिए, भर्ती बोर्ड अपना जो लय पकड़ के रखा है वो बहुत बेहतरीन है। भर्ती बोर्ड ने एकदम जैसे लग रहा है कि मनसा बना रखी है कि अब अगली सर्दी वर्दी में होने वाली है आप लोगों की, यानी कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो बच्चे अभी परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं और सेलेक्ट हो जाएंगे, उनका ट्रेनिंग है वो अब बहुत जल्द से जल्द करवा लिया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है। देखिए, अगर आप इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका इनर मोटिवेट होना। देखिए, हम आपको वीडियो बना के कितना भी कुछ भी बता जाएं, कितना भी कुछ भी सिखा जाएं, पढ़ने का तरीका बता दें, प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका बता दें, लेकिन वो सब उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना ज़्यादा आपका सपना। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल उठाते हैं, चीज़ें देखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। वैसा नहीं करना है। आपके अंदर अंदर से आग होनी चाहिए कि नहीं, अब मुझे इस साल ये जो 60,244 वाली वैकेंसी है, ये 244 की नहीं है, 243 की है, क्योंकि इसकी जो एक सीट है वो हमारी है, वो मैं किसी को नहीं देने वाला या नहीं देने वाली। 243 जो है उसमें सब लोग फाइट करें, लेकिन एक मेरी है। और अगर ये चीज आपके अंदर आ गई तो फिर देखिए आपको कोई पछाड़ने वाला नहीं है। जैसे देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, देखिए तो मैं मतलब अपने घर का पहला बंदा हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब वाला, और पूरी रिश्तेदारी का भी पहला बंदा हूँ गवर्नमेंट जॉब वाला। अब मेरे पीछे जो मेरे कजिन्स हैं, मतलब मामा फूफू के, जैसे कि मतलब जो भी भाई बहन हैं, वो सब मुझे देख के तैयारी कर रहे हैं, मौसी के लड़के तैयारी कर रहे हैं, या मेरे जो दोस्त हैं या उनके भाई बहन हैं जो भी हैं वो देख के तैयारी कर रहे हैं। और साथ में हर जगह कहीं पर भी जाओ तो लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं कि यार देखिए, मेरी जब जॉब लगी थी तब मैं 18.5 साल के आसपास था, तो सब लोग सोचते हैं, मतलब कहते हैं कि यार इतनी कम उम्र में और इतनी अच्छे से इसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और अपने पैरों पे खड़ा है। और सिर्फ वहाँ नहीं, अगर आप जो फील्ड में जॉब करते हैं, फील्ड में जाते हैं, जैसा कि मैं सिविल पुलिस में हूँ तो फील्ड में ही रहता हूँ, तो वहाँ पर भी लोग थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप लोग भी इसके लायक बनना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले जो 30 दिन हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करें, उनको अच्छे से यूज करें। ये नहीं है कि बस फ़ोन चला के या फिर लोगों के वीडियोज़ देख या कुछ भी इधर उधर की चीज़ें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उल्टी सीधी चीज़ें करके हम अगर टाइम को पास कर देंगे तो फिर हमारे पास ना तो किसी को कुछ बताने के लिए रह जाएगा और ना ही किसी को कुछ दिखाने के लिए। जरूरी ये होता है कि आपने जो मेहनत करी है, देखिए यहाँ पे आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 12th है, यानी कि इंटर पास है, और हमारा इंटर उसी दिन सक्सेस होगा, इंटर की पढ़ाई हमारी उसी दिन सक्सेस हो जाएगी जब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और इंटर की अपनी मार्कशीट जो है किसी मजिस्ट्रेट से चेक करवाएंगे। और ये हर बच्चे का सपना होना चाहिए कि जो मेरी मार्कशीट है उसका वेरिफिकेशन कोई मजिस्ट्रेट करे। अब क्या है यार भाई, हमने इंटर पास कर लिया, 90% नंबर ले लिए और उसके बाद क्या, मार्कशीट घर में रखी है, चूहे कुतर रहे हैं, उसका क्या ही मतलब है? अगर आपकी मार्कशीट किसी मजिस्ट्रेट के हाथ में नहीं जाती है चेक होने के लिए तो फिर क्या मतलब है? अगर कोई मजिस्ट्रेट उसका वेरिफिकेशन नहीं कर रहा तो फिर आपके 90% का क्या मतलब है? और ये बात मैं सिर्फ यूपी पुलिस के लिए नहीं कर रहा भाई, अगर किसी में ताकत है तो वो जैसे सीजीएल निकाले या उससे बड़ी कोई परीक्षा है तो उसको भी निकाल सकता है, लेकिन ये जो इनर हैप्पीनेस, इनर मोटिवेशन है वो बहुत जरूरी है। अब क्या है, जो आप लोगों की उम्र है, मतलब हमारी भी वैसे ही है, मतलब हम भी 23-24 साल के हैं, आप लोग भी ऐसे ही होंगे, तो देखिए इसमें भटकाव भी रहता है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अब सॉरी यार, मैं तो मुद्दे से ही भटक गया। देखिए, बात यह है कि आप लोगों का जो ट्रेनिंग का टाइम है, ये देखिए भर्ती बोर्ड में अंदर खाने बातें चल रही हैं, और जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड काम को तेजी से बढ़ा रहा है, तो आपका जो ट्रेनिंग है वो नियर अबाउट नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा, नियर अबाउट नवंबर में। देखिए, अभी आपका जो एग्जाम है वह 18 फरवरी या 25 फरवरी को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। देखिए, अब 18 फरवरी ही कहना लॉजिकल नहीं रह जाएगा, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है और 45 लाख के आसपास तो आपके कंप्लीट फॉर्म हो ही जाने हैं, और उतने फॉर्म एक दिन में, मतलब इतने बच्चों का एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं लग रहा है दोस्तों। तो आपका जो एग्जाम है वो 2 दिन में तो जाना ही जाना है, और अगर 2 दिन आपका एग्जाम होता है दोस्तों तो ये मान के चलिए
कि उसके बाद में भर्ती बोर्ड को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा इलेक्शंस की वजह से, और इतने दिन में वो लोग अपना बढ़िया सा निकालेंगे रिजल्ट, और आफ्टर दैट आपकी वो करवाएंगे रेस, मेडिकल, और फिर अक्टूबर से नवंबर तक दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर तक आप लोगों को वो भेज देंगे कहाँ, ट्रेनिंग पर जाओ, जेटीसी करो, आरटीसी करो, और उसके बाद में अगले साल की मई तक फील्ड में आके नौकरी करो। तो दोस्तों एकदम तैयार रहिए, चुस्त दुरुस्त रहिए, अपनी जबरदस्त तैयारी करते रहिए, लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब आपकी अभी तैयारी एकदम जबरदस्त होगी। और अभी तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको किरण पब्लिकेशन के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट पब्लिश किया गया है, अभी अनवील कर दिया गया है, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको लेकर उसको सॉल्व करें। अच्छे प्रैक्टिस सेट उसके द्वारा दिए गए हैं, एकदम परीक्षा जैसा माहौल बना के, क्योंकि देखिए वहाँ प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के बाद में उसका डिटेल में एनालिसिस दिया गया है, और साथ में उनकी जीके की जो बुक है वो आपकी जीके की तैयारी करवाने के लिए एकदम बेहतरीन है दोस्तों। होता क्या है कि प्रैक्टिस सेट आपका स्कोर बढ़ाता है, और जो जीके होता है या जीएस जो होता है वो आपकी रैंक बढ़ाती है, और रैंक का भी अपना महत्व है दोस्तों। तो आप लोग चाहें तो इन दोनों बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, और साथ में अपनी जो तैयारी है उसको एक मोटिवेशन के साथ, एक इनर मोटिवेशन लेवल के साथ में तैयारी करते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है देन बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये जो इतनी बड़ी भर्ती है इसमें भी आप लोग चांस ले पाएं, और इसमें चांस लेने के लिए आपको अगले 30 दिन दिन रात एक करके जाग के जैसे भी करना है, 10 घंटे पढ़ो या 12, 10 पढ़ो या 12, लेकिन आपका स्कोर जो है वो 220 प्लस होना चाहिए। कोई भी कैटेगरी के आप हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 220 प्लस अगर है तो आप सेफेस्ट जोन में हैं। वो चाहे आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या युवा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 220 प्लस है देन आप सेफ जोन में हैं, और आपको वहां से कोई बाहर नहीं कर सकता दोस्तों। तो ऐसा ही एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो, और अपने सपने पूरे करते रहो, अपने मम्मी पापा के, अपने रिश्तेदार, सबके सपने पूरे करते रहो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगर कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा।